हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज दैट सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. अब इस मॉलिक्यूल्स में देखिए तो सेंट्रल एटम तीनों जगह पे क्या सेम है, और सेंट्रल एटम सेम हो और सराउंडिंग एटम, अब ऊपर तो सेम है बट इसकी देखिए तो ये सराउंडिंग एटम जो है वो डिफरेंट है. और सराउंडिंग एटम अगर डिफरेंट हो तो सिंपल सा बॉन्ड ऑर्डर का या सॉरी बॉन्ड एंगल का क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है बॉन्ड एंगल, यानी कि आप कह सकते हो ट्रिक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम. ऐसे में सराउंडिंग एटम ऐसा क्यों होता है मैं एक एक्सप्लेन कर लेता हूं. ये इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में या फर्स्ट और लास्ट में भी देख सकते हैं, किसी भी दो में हम डिस्कस कर लेते हैं. मान लो क्लोरीन और क्लोरीन क्लोरीन में, और यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे पीरियोडिक टेबल में. तो ये जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा रहता है, यानी दूर रहता है. तो अगर ये दूर रहेगा तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, लेस रिपल्शन रहेगा, लेस रिपल्शन. बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ इतना नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा ये क्लोज रहेगा इस साइड. और अगर इधर क्लोज्ड है, हालांकि कार्बन की तरफ भी पूरा नहीं रहेगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा नहीं है. तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल भी ग्रेटर रहेगा. तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर रहेगा. और अगर मैं एच की बात करूं तो वहां पे तो आपका और भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन का तो कम ही है कार्बन से. तो इलेक्ट्रॉन तो अब तो पूरा का पूरा कार्बन के पास ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगा तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा. तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा एच में होगा. तो दैट मींस एक्स का सबसे ज्यादा, फिर किसका आ जाएगा वाई, और फिर जेड का. तो यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.